कर्मण्यवारिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भ्रमाते संगोस्तत्व कर्मण्य। अर्थात श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसलिए तुम सिर्फ फल की चिंता को छोड़कर अपने कर्म को करो। फल हर हाल में मैं ही तुम्हें दूंगा। जो व्यक्ति फल की अभिलाषा से कर्म करते हैं वह ना तो उचित कर्म कर पाते हैं और ना ही उस फल को प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, कर्म को तुम अपना धर्म मानकर करते चलो, करते चलो, करते चलो। अर्थात कर्म तेरे अधिकार में, केवल कर्म किए जा, तू कर्म किए जा, फल की इच्छा त्याग के अर्जुन, पालन अपना कर्म किए जा। हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं। तो आज का जो टैरो सेशन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। उससे पहले मैंने आपको गीता का एक खूबसूरत सा श्लोक सुनाया। ये श्रीमद् भागवत गीता बहुत ही खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत, इतना ना कि आपको अंदर तक ना झंझोल देती है कि आप क्या हो, क्यों हो और कैसे हो। अगर कभी आपको कुछ समझ में ना आए ना, आप गीता पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है? और या गीता सुनना शुरू कर दें अगर आपको पढ़ने में आलस आता है तो मैं समझ सकती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मैंने अब से ऐसा ही सोचा है कि मैं डेली आप लोगों को थोड़ा सा गीता का डोज ज़रूर दूंगी, ये मेरी अंदर की इच्छा सी है। चलिए शुरू करते हैं आज का टैरो सेशन। आज का टैरो सेशन है हमारा इस टॉपिक के ऊपर कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या आप वो सब कुछ पा सकेंगे जो आप अभी डिज़ायर करके बैठे हैं। यानी कि नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके कैसे होने वाले हैं अगले 6 महीनों में। आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग फॉर यू गाइस। जब भी आप इस टाइमलेस रीडिंग को देख रहे हैं तब से ठीक 6 महीने आपकी लाइफ में क्या क्या घटित होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगी। मोर ओवर हम एक यस नो भी पिक करेंगे आज की रीडिंग के अंदर कि क्या आप वो सब कुछ पा चुके होंगे जो एक्चुअली में आप पाना चाहते हैं। चलिए चेक इन करते हैं। तो पाइल नंबर 1 है हमारे पास, जिसके अंदर ये नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये वो नंबर हैं जो आपके बर्थ डेट्स हो सकती हैं। बर्थ डेट जैसे अगर किसी भी महीने की 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28 और 29 को आपका जन्म हुआ है, किसी भी महीने की, किसी भी साल की इन तारीखों को अगर आपका जन्म हुआ है तो ये वाली पाइल आपने पिक करनी है, ठीक है? सिंपल। अगर किसी भी महीने की, किसी भी साल की इन तारीखों को, यानी 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 30 और 31 को आपका जन्म हुआ है तो आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक करना है। आई होप दिस इज़ वेरी इजी पाइल सिलेक्शन। आप लोगों ने सिर्फ अपना बर्थ डेट पिक करना है और कुछ भी नहीं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ इसको एक बारी पॉज करके देख लीजिएगा कि आपका बर्थ डेट कहाँ पर है और फिर हम लोग इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। अगर आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कर्म किए जा। चलिए शुरू करते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस 111 टैरो चैनल के ऊपर। सो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके। आप जब भी इस टाइमलेस रीडिंग को देख रहे हैं तब से लेकर के नेक्स्ट 6 मंथ्स यानी कि अगले 6 महीने आपके जीवन में क्या घटित होने वाला है, करियर, लव लाइफ या फैमिली से रिलेटेड जो भी आएगा कार्ड्स में, आई विल टेल यू। और तो शुरू कर लेते हैं, है ना? अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन भी दूं जो मुझे इन अंकों को देख करके महसूस हो रहा है, तो वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि बहुत ही कर्मठ हैं आप। मतलब अगर स्टार्टिंग में आप लोगों ने गीता का श्लोक मिस कर दिया है तो प्लीज़ जाइए और उस श्लोक को ज़रूर से सुनिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो वही कुछ इंस्पायर है पाइल नंबर 1 में कि आप लोग बहुत काम, बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, वर्कोहॉलिक काइंड ऑफ पर्सन है। जब तक आपको, जैसे आपको किसी ने कोई काम बोल दिया, अब आपके दिमाग में जब तक वो काम कर नहीं लेंगे ना आप लोग, जब तक आप कंप्लीट नहीं कर लेंगे उस काम को, तब तक आप लोग ना अंदर ही अंदर ऐसे सकचाते रहेंगे कि यार दिमाग में मतलब एक टी 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 चलती रहेगी, यार उसका काम भी करना है, ये काम भी करना है, ये काम भी करना है। मतलब आप कर आकर के ना छुट्टी करना पसंद करते हो, डिले पे डिले, डिले पे डिले, डिले पे डिले नहीं करते हो। आप बहुत ज़्यादा शांत,
और कर्म निष्ठा वाले इंसान हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, आप में से बहुत सारे लोग धार्मिक किस्म के हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कृष्णा में बिलीव करते होंगे फॉर श्योर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी के अंदर डीप डाउन गोते लगाना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाइल नंबर 1 में जो कि सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा क्रिएट करें, कुछ ऐसा बड़ा क्रिएट करें ताकि लोग उनको जाने, उनके नाम से नहीं, उनके कर्मों से, उनके काम से लोग उन्हें जाने। ठीक है, आप लोग बहुत ही ज़्यादा क्लियर कॉर्ड्स वाली एनर्जी, आप लोगों को क्लियर कॉर्ड्स देखा है ना आपने, क्रिस्टल देखा ना कितना क्लियर होता है, एकदम पारदर्शी। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी एनर्जी आप लोगों की, बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी। आप लोगों के मन में छल कपट नहीं है, जो अंदर है वही बाहर है। हो सकता है पाइल नंबर 1 पीपल आप लोग झूठ बोलते हैं, यस, अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन कभी भी किसी का गलत नहीं करते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल आप लोग एक बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल पर्सन है एज ए ह्यूमन। हो सकता है करियर में आपकी कुछ ना कुछ परेशानी चल रही हो, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग है ना, तो हो सकता है कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो, लेकिन जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। एंड राइट नाउ जो मुझे एनर्जी आ रही है वो आ रही है कि या तो आप लोग ऑलरेडी अपना सोल पर्पस पा चुके हैं या फिर जस्ट थोड़े समय बाद पाने वाले हैं, और कुछ ऐसा आप अपनी लाइफ में क्रिएट करने वाले हैं जिसकी मदद से आप लोगों का उद्धार कर सकें। आप है ना एज ए ह्यूमन, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले एज ए ह्यूमन सक्सेसफुल होना, कि क्या आप एक इंसान कहलाने के लायक हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो इतने बदतमीज़ होते हैं, क्या बताऊं, मतलब दिल अंदर से ना रोता है उन लोगों को देख करके। अभी कुछ दिन पहले मैं मार्केट गई थी, तो मैं क्या देखती हूँ कि एक छोटा सा डॉगी था, छोटा सा होगा एकदम छोटू सा है ना, डॉगी था, उसको ना एक शॉपकीपर मारने लग रहा। ठीक है, मैं और मेरा भाई गए थे साथ में, मेरे भाई ने गाड़ी रोकी और बोला कि दीदी आप रुको, यहाँ पे बैठो आप थोड़ी देर। मैं देख रही थी ये क्या करता है जा करके। उसने उसको पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो ये। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ये ना हमारी ये जो सब्जियां वगैरह रखी होती है ना, इसको लेके भाग जाता है। तो उसने, मेरे भाई ने बोला कि तो भाग जाता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इस तरीके से रिएक्ट करेंगे या इस तरीके से करेंगे। तो वहाँ पे अच्छा खासा ड्रामा हो गया। ठीक है, लेकिन मैं मतलब कि आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ कि मतलब कितने, क्या बोलूँ मैं, ऐसे इंसान होते हैं। ठीक है, उनका दायित्व बनता है अपनी सब्जियों को बचाना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेजुबान जानवर को मारे जाओ मारे जाओ मारे जाओ। वो भी अपना सर्वाइवल ढूंढ रहा है, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं है ना। तो ऐसे ही है ना, अजीबो-गरीब लोगों को मैं देखती हूँ ना आसपास, तो मेरे को रोना आ जाता है। मैं तो उस दिन रोई थी मार्केट में कि मैं कहा देखो कैसे लोग हैं ये। तो यही वाली बात आप लोगों में है। हो सकता है आप लोग इतने इमोशनल हैं कि आप रो देते हैं। ठीक है, आप सामने वाले को कुछ कह नहीं पाते, आप रो देते हैं लिटरली। अगर वहाँ पे मेरा भाई नहीं होता और मैं होती ना, तो मैं जाके कुछ बोलती तो सही, लेकिन अगर वो मुझे कुछ बोलते ना पलट के, तो मैं रो देती, मुझसे चिल्लाना नहीं हो पाता वहाँ पे। ठीक है, तो वही वाली सिनेरियो आप लोगों के साथ है कि आपसे चिल्लाना नहीं हो पाता होगा, आप रो देते होंगे। दूसरी बात, हम बात कर रहे थे, लीक से हट गए, कि आप एज ए ह्यूमन सक्सेसफुल ह्यूमन है। ठीक है, आपके अंदर दया भी है, ममता भी है, करुणा का भाव भी है, समर्पण की आदत भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है, ग्रोथ भी है, और आप लोगों को फ्रीडम भी देना पसंद करते हैं। तो एज ए ह्यूमन यू आर अ परफेक्ट गाय और यू आर अ परफेक्ट सोल। ओके, सो पाइल नंबर 1 पीपल, ये मैंने वहाँ लगाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग, देखने की कोशिश करते हैं आप लोगों के बारे में। तो सबसे पहले मैं चेक करना चाहती हूँ कि 6 महीने आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। ठीक है, आपकी एनर्जी किस तरीके की रहेगी, आपका क्या रहेगा सिनारियो, चलो चेक करते हैं। सो फॉर द पाइल नंबर 1, प्लीज डिवाइन एंजल्स बताइए फॉर द पाइल नंबर 1 नेक्स्ट 6 मंथ्स। बेचारा गिर ही गया। ओके, 7th चक्र, आर्कएंजल यूरियल मैडम का कार्ड है। वाओ ब्यूटीफुल। और इनडिसीजन, हार्ट ब्रोकन, केयरिंग कनेक्शन। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक 3rd चक्र, आर्कएंजल कैमुल का कार्ड है। इस कार्ड को ना मैं यहाँ लगाऊंगी, फिर इस कार्ड को मैं लगाऊंगी, फिर इनको लगाऊंगी और फिर इनको लगाऊंगी। अब ये एकदम फिक्स बैठे हैं।
हाल फिलहाल की आपकी एनर्जी भी यहाँ पर आई है। हाल फिलहाल पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग इनडिसिसिव एनर्जीज में चल रहे हैं, इनडिसिसिव थॉट्स में चल रहे हैं। हो सकता है आप लोग अभी हाल फिलहाल ऐसा सोच रहे हैं कि आपके जीवन में ये क्यों हुआ, आप क्यों का जवाब ढूंढ रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार सेम साइकिल्स क्यों रिपीट होती हैं, क्यों इस तरीके की ख़राब एनर्जीज आप लोग बार बार फेस करते हैं। अभी हाल फिलहाल आपका किसी ना किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा दिल दुखा हुआ है, या फिर ऐसा कह लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा ना क्रॉस रोड्स पर आप खड़े हैं। देख रहे हैं इंडिसिसिव का कार्ड है यहाँ पे, क्रॉस रोड पर खड़े हैं आप लोग कि आपको इधर जाना चाहिए या इधर जाना चाहिए, क्या आपके लिए एकदम परफेक्ट होगा, क्या आपके लिए एकदम सही होगा राइट नाउ। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ना एक अजीब से इन्वायरमेंट में हो रखे हैं जहाँ पर ना आपको खाना पीना पसंद है, ना आपको सोना पसंद आ रहा है, ना आपको तैयार होना पसंद आ रहा है, ना आप लोगों को अपने काम पर जाना या काम करना पसंद आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट 6 मंथ आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली? नेक्स्ट 6 मंथ आपकी एनर्जी रहने वाली टोटली एकाकी, एकाकी इन सेंस एकदम शांति भरी हुई, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब रखने वाले हैं, दुनियादारी से बिल्कुल भी नहीं। टोटली डिवाइन से कनेक्शन रखने वाले हैं एंड टोटली वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होने वाले हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल करना बंद कर दें, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में इतने इंडल्ज हो जाएं, इतने इंडल्ज हो जाएं कि कुछ पता ही नहीं है। मैं अगर आप लोगों को बोलूँ ना तो मैं इंस्टाग्राम जो है, मैं व्हाट्सएप बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। ठीक है, कोई मेरे जो कुछ जैसे क्लाइंट्स वगैरह के लिए जो व्हाट्सएप है वो वहाँ पे यूज़ कर लिया लोगों को रिप्लाई देने के लिए, तो इट्स ओके। ठीक है, अदरवाइज़ मेरा ऐसा कोई ख़ास कोई रिलेटिव भी नहीं है, या मेरा कोई ऐसा कोई ख़ास बंदा भी नहीं है जिससे मैं घंटों घंटों कॉल पे बात करती रहूँ। तो सीन मेरे साथ पता है क्या होता है, आई एम टोटली डिस्कनेक्टेड बाय दी। मैं एक एग्जांपल देके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप ऐसे हो जाएंगे आपकी एनर्जीज़। तो मैं व्हाट्सएप ऐसे यूज़ नहीं करती हूँ, ठीक है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। मोर ओवर अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि इंस्टाग्राम भी मैं सिर्फ और सिर्फ जो 111 वाली जो अपनी ऑफिशियल पेज है ना, उसके लिए ही मैं इस्तेमाल करती हूँ, उसके लिए ही मैं देखती हूँ। ठीक है, कभी कभार अगर मन कर गया तो रील्स वगैरह को ऐसे स्क्रॉल कर लिया, दैट्स इट। तो आप लोगों की भी कुछ इसी तरीके की एनर्जी रहने वाली है। इनफैक्ट जैसे कुछ लोगों को आदत होती है कि रात को कुछ फ़ोन वगैरह चला के कुछ देख दूख के सोना है, तो मैं भी ऐसा ही करना पसंद करती हूँ। हाँ बिल्कुल, तो मैं क्या करती हूँ, लेकिन मैं क्या करती हूँ, इंस्टा ये वो नहीं चलाती हूँ। मैं क्या देखती हूँ, मैं ऑसवर्ल्ड देखती हूँ। डोंट जज मी, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। ठीक है, तो मुझे ना मैं वो देख लेती हूँ, उसका एक एपिसोड देखना है मैंने, 11-20 मिनट का आसपास होता है, 11 मिनट का, कई बार 22 मिनट का, कई बार आधे घंटे का होता है, ऐसा कुछ एपिसोड होता है उसका। वो देखा थोड़ा सा और देखने के बाद चुपचाप सो जाना, बस कुछ नहीं। ठीक है, तो आप भी टोटली ऐसे होने वाले हो, टोटली ऐसे होने वाले हो आप लोग भी। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की जो एनर्जी है नेक्स्ट 6 मंथ में वो रहने वाली है टोटली एकाकी, अपने अंदर सोशल मीडिया और नेटवर्क वगैरह से, इन सब चीज़ों से ना आप बहुत ज़्यादा दूर से होने वाले हो। आप लोगों को झंझट सी महसूस होने वाली है इन सब चीज़ों से, तो आप इन सब चीज़ों से दूर होने वाले हो। मोर ओवर आप ऐसे होने वाले हो जहाँ पर आपको लोग बहुत सारा प्यार देंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस आ रही है फॉर द पाइल नंबर 1 पीपल। नेक्स्ट 6 मंथ में आपका पास्ट पर्सन, आपका पास्ट लवर भी लौट सकता है, आपके एक्स भी लौट सकते हैं, जो भी थे या जितने भी थे वो भी बार बार आ सकते हैं। वो आपको कुछ ना कुछ ऑफर कर सकते हैं, बिकॉज केयरिंग कनेक्शन का कार्ड है। जिन इंसानों के लिए आपने डिज़ायर करी थी या जिस पर्सन के लिए आपने डिज़ायर करी थी वो बंदा वापस आ सकता है आपकी लाइफ में, बट यू विल बी वेरी सफिस्टिकेटेड लाइक उस मोमेंट पे। नेक्स्ट 6 मंथ की आपकी एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी कि यू विल बी वेरी सफिस्टिकेटेड कि ना मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसी एनर्जी में रहेंगे, या फिर इनडिसिसिव रहेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रोकन रहेंगे उस मोमेंट पे कि यार अब मैं इसको क्या बोलूँ। ठीक है, कि मैं क्या बोलूँ। ऐसा नहीं है कि आप उस पर्सन से प्यार करना छोड़ चुके होंगे इसलिए ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा इसलिए आप सोच रहे होंगे क्योंकि आपके जो पास्ट वुंड्स रहे हैं, या फिर आपके एक्स ने जो आपके साथ बेसलूकी करी है या बदतमीजी करी है या जो गलत तरीके से आपको ट्रीट किया है या आपको नहीं पिक किया या किसी और को पिक किया, तो आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज से हो जाएंगे, ओवरविलिंग हो जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा ना ऐसे हो जाएंगे, झंझला जाएंगे कि यार क्या करूँ मैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा शांत हो जाएंगे, और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत चांसेस हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी में इतने घुस जाएंगे कि आपका 7th चक्र यानी कि क्राउन चक्रा, ठीक है, वो भी एक्टिवेट होने के चांसेस हैं बहुत स्ट्रांग। ठीक है, कुछ लोग ऐसे रहेंगे जिनकी एनर्जीज पता है कैसी रहने वाली है, उनकी एनर्जीज रहने वाली है कि फैमिली में चाहे जो मर्जी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मुझे कुछ मत बताओ। ठीक है,
तो नेक्स्ट 6 मंथ्स आप लोग बहुत शांत होने वाले हैं, शांति भरा हुआ माहौल, टोटली चुपचाप, क्लियर, टोटली क्लियर। ठीक है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट 6 मंथ। और ये तो आपकी एनर्जी रही जो मैंने आपको बताई, आपकी प्रेजेंट एनर्जी एंड आपकी फ्यूचर एनर्जी फॉर द 6 मंथ। अगर अब तक आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है, जो चीज़ें मैंने एग्जाम्पल देके आपको समझाई है, जो चीज़ें मैंने आपको क्लियर प्रैक्टिकल होकर समझाई है, अगर आप लोगों को समझ आई है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो इस रीडिंग को प्लीज़ आगे देखिए, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो। नेक्स्ट 6 मंथ्स यहाँ पे आया है भैया नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। वेरी फास्ट एनर्जी, वेरी वेरी फास्ट एनर्जीज। आप लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं बाय ज़ोडिएक, या फिर आप लोग लियो हो सकते हैं। ठीक है, फिर है आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड फिर आप लोगों के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एरीज, लियो, सैज। ठीक है, तो बात कुछ ऐसी है, नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप लोगों की बहुत सारी डिज़ायर्स पूरी हो चुकी होंगी। येस, दिस इज़ द परफेक्ट चीज़ जो मुझे यहाँ पे पाइल नंबर 1 में दिखी है, कि मतलब पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग बाय बॉर्न हीलर किस्म की एनर्जी लेकर के पैदा हुए हैं, कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारा दुख भी देख लिया और फिर उसके बाद में ढेर सारे सुख की भी बारी आपकी लाइफ में आ ही गई। मतलब कहते हैं ना कि डिवाइन टाइमिंग का होना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, तो वो डिवाइन टाइमिंग आपकी आ चुकी होगी पाइल नंबर 1 पीपल। मोर ओवर मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि आप बहुत ज़्यादा समर्पण के भाव में आ चुके होंगे। अब मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा और आपको क्लियर बताने की कोशिश करूँ, तो आपका कोई ऐसा बड़ा काम जो काफ़ी अरसे से अटका पड़ा था, वो काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये काम किसी भी तरीके का हो सकता है, ये काम लव में हो सकता है, करियर में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, कोई पीआर वगैरह की फाइल हो सकती है। ठीक है, किसी तरीके का आपका परमिट हो सकता है, किसी तरीके का आपका बिजनेस का कोई काम हो सकता है, किसी तरीके का आपका कोई कर्जा हो सकता है जो कंप्लीट हो जाए, या फिर आपने अगर किसी को पैसे वगैरह दिए हुए हैं तो वो पैसे आपके वापस आ सकते हैं। अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें फोल्ड होती ही चली जाएंगी आपके फेवर में। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों के लिए यहाँ पे आया है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथफुल और बहुत ही ज़्यादा पावर वाली एनर्जी में आने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह भी क्लियर हो सकते हैं, या फिर आप लोग अपना खुद का एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करने वाले हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है, इमोशनल आप बहुत फील करने वाले हैं नेक्स्ट 6 मंथ में, लेकिन आपकी हद डिज़ायर्स कंप्लीट हो चुकी होंगी, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो मुझे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस नज़र आती हैं फॉर द पाइल नंबर 1 पीपल। जो लोग अनमैरिड हैं उन लोगों की शादी की बात चल सकती है, या फिर उन लोगों को एक परफेक्ट पार्टनर मिल सकता है फॉर द मैरिज, या फिर उनके पास्ट लवर आकर के, क्योंकि ये कार्ड लास्ट में गिरा केयरिंग कनेक्शन के साथ, तो मैं इसको रिलेट कर पा रही हूँ कि आपके जो पास्ट पर्सन है वो आकर के आपको ऑफर कर सकते हैं फॉर द मैरिज। आप उस टाइम करो ना करो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, बट क्योंकि ये केयरिंग कनेक्शन के साथ कार्ड गिरा है, तो मैं बोलूँगी कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं लव का ऑफर लेने वाले हैं, या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और आपकी मैरिड लाइफ खराब चल रही है तो कुछ अच्छा होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। लेकिन अगर आपकी मैरिड लाइफ एकदम ठीक चल रही है तो मैं बोलूँगी कि आपकी लाइफ में किसी तरीके की कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। ये गुड न्यूज़ आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो सकती है, या फिर हो सकता है आप पिता बनने वाले हैं, या आप माता बनने वाली हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके परिवार में कोई है ऐसा जिसका कोई जॉय या किसी तरीके का कुछ ना गुडनेस सेलिब्रेशन आने वाला है आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, आप लोगों की फैमिलीज़ में, तो ये तो अच्छी बात है। एनीवेज चलिए और देखते हैं। तो मतलब बहुत सारे लोग करियर में भी सुख पा चुके होंगे, लव में भी सुख पा चुके होंगे, जो डिज़ायर कर रहे थे इतने समय से वो भी आ चुका होगा। ओके, अब बारी आती है, मैं समझ ही गई थी, ये वाले कार्ड्स मैं निकालूंगी और ये कुछ बताएंगे मुझे। ठीक है, आपके परिवार में बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ऑब्वियसली बात है, ये तो बार बार आ रहा है आप लोगों के लिए कि आपके लाइफ में जो गया हुआ इंसान था वो वापस आ चुका होगा। ठीक है, यानी जो इंसान आपको छोड़ करके गए थे, आपके पास्ट पर्सन, वो वापस आ चुके होंगे, या फिर कोई ऐसा रिश्ता जिसके अंदर आपकी लड़ाई झगड़ा चल रहा था वो ख़त्म हो चुका होगा और रिजोल्यूशंस आप लोगों को मिल गए होंगे। एनीवेज, अगर हम बात करें नेक्स्ट 6 मंथ्स आपकी हेल्थ के बारे में, तो आपको अपनी हेल्थ की चिंता करने की ज़रूरत है। साइकोलॉजिकल एरर्स आप लोगों को दिख सकते हैं, आप लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि जैसे आपको कोई स्टॉक
स्टॉक कर रहा है, जबकि कोई स्टॉक नहीं कर रहा होगा आपको, आपका साइकोलॉजिकल एरर है। ठीक है, आपको अगर किसी तरीके की कोई बीमारी है तो वो बढ़ने के थोड़े से चांसेस हैं यहाँ पे, थोड़े से, जस्ट अ लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं, थोड़े से बढ़ने के चांसेस हैं। और आपके परिवार में जो है ना, किसी के बीमार होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। 3 ऑफ पेनिकल्स विद 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सोल्स, किसी तरीके की बीमारी हारी आपके घर में जो है होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है नेक्स्ट 6 मंथ्स, तो आपको उस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यानी मुझे यहाँ पे आपकी लव लाइफ सेटल होती हुई नज़र आती है, आपके फैमिली डिस्प्यूट्स ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। अगर आपके पास्ट पर्सन का आप वेट कर रहे हैं तो वो पर्सन आपकी लाइफ में नेक्स्ट 6 मंथ में आते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, और लेकिन आपको ना अपनी थोड़ी सी सेहत को लेकर के सतर्क रहने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग इंटीमेट होने वाले हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में, इंटीमेसी के कार्ड्स हैं। इंटीमेट नॉट ओनली बाय द फिजिकल वे, आप लोग हो सकता है मेंटली इंटीमेट हो अपने पार्टनर के साथ, आप उस अलाइनमेंट में जाएं। ये अलाइनमेंट का कार्ड है, देखो मैंने बोला ही था कमिटमेंट, तो बहुत सारे लोगों को नेक्स्ट 6 मंथ्स में कमिटमेंट मिलने वाला है। और आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में हैं, जिन लोगों को जो उनकी जो बिखरा सा जीवन था ना, वो आपका सुधरने वाला है। ठीक है, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो एकदम क्लियर एनर्जी में होकर के आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। बहुत सारे लोग ना अपना खुद का घर लेते हुए या घर बनाते हुए भी मुझे फील हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, बहुत स्ट्रॉन्ग। देखो लव लॉयल हार्ट का कार्ड है, और यहाँ पे चेंज ऑफ विंड का कार्ड है, और फिर हमारे पास यांग का कार्ड है। बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है फॉर द पाइल नंबर 1 कि आप लोगों का डिवाइन टाइम अब जस्ट आ गया है। ठीक है, स्टार्टिंग हो चुकी है, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से स्टार्टिंग हो चुकी है। एक ऐसी हवा चली थी आपके जीवन में जिसने सब कुछ ख़त्म कर दिया था, ख़राब कर दिया था, अब वही हवा रिवर्स में चलेगी और सब कुछ सही कर देगी। आप जिनके काउंटर पार्ट हैं या वो जो आपके काउंटर पार्ट हैं, आपका यूनियन आपके पार्टनर के साथ होने वाला है। अभी तक मिल चुके हैं, अगर किसी सेपरेशन में है तो भी, अगर नहीं मिले हैं अब तक तो आप मिलने वाले हैं बहुत जल्दी अपने काउंटर पार्ट से। मोर ओवर यांग की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं बोलूँगी कि ये जो आपका जो डिवाइन फेमिनिन फेज है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और यहाँ पे अपने पास क्वीन ऑफ कप्स भी आई थी, ये देखो ये रही है ना, तो आपका जो एक इमोशनल पार्ट है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आपको उसको थोड़ा सा क्या करने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा सा क्लियर अप रखने की नीड है आपको। ठीक है, ये आप प्लीज़ ज़रूर करना, इस चीज़ के अंदर किसी तरीके की कोई आलसपना मत करना। ठीक है, आप लोगों के लिए यहाँ पे ट्रस्ट, अगर आपको अभी रीडिंग सुन के ऐसा लग रहा है कि अरे यार अब तो सब कुछ खत्म है, अब क्या ही हो सकता है, अब तो मेरा जीवन ये वो फलाना टिमकाना, आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। ठीक है, कभी क्या बदल जाए ना कुछ पता नहीं है। आज जो कंडीशंस ख़राब चल रही हैं, आपने कभी सोचा था ऐसा हो सकता है? नहीं ना, फिर भी हुआ ना, तो बस बिल्कुल वैसे ही आपको ढेर सारे स्पिरिट गाइड्स हैं आपके, आपको आप बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं, क्लियर करने की कोशिश करते हैं, आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल होने वाले हैं। और बॉटम ऑफ द डेक फैमिली का कार्ड है, तो आपकी फैमिली में संतुष्टि आने वाली और आप लोग खुश रहने वाले हैं मोर ओवर। ठीक है, तो आपका करियर भी सेटल होने वाला है, आपकी लव लाइफ भी सेटल होने वाली है। थोड़ा सा अपनी हेल्थ के ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आप लोगों के लिए यहाँ से भी देख लेती हूँ मैं दैट व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग इन दीज 6 मंथ्स। रिकन्सिलिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है फॉर द पाइल नंबर 1 ना, कि आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हो ही जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के लिए। एंड फॉर्च्यून, गुड फॉर्च्यून आपकी लाइफ में आ रहा है। एक और कार्ड मैं निकालना चाहती हूँ, ये वाला रिकन्सिलिएशन। ओके, तो भैया ये, और बॉटम ऑफ द डेक मैरिज एंड कमिटमेंट भी है। तो सिंपल सी बात है, ये रिकन्सिलिएशन ज़रूरी नहीं है कि 2 लवर्स के बीच में हो। ये रिकन्सिलिएशन अगर आपका डिस्प्यूट किसी के साथ चल रहा है तो उनके साथ भी रिकन्सिलिएशन हो सकता है। मोर ओवर आपके लाइफ में गुड फॉर्च्यून आने वाला है, गुड वेल्थ और हेल्थ नहीं बोलूँगी मैं, सॉरी आई टेक माई वर्ड्स बैक, गुड फॉर्च्यून, गुड मनी, वेल्थ आने वाली है। आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। ठीक है, पाइल नंबर 1 पीपल, हेल्थ पे प्लीज़ फोकस कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल करें या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट सेक्शन में नहीं देती हूँ। मैंने देखा था अभी कुछ समय पहले फ्रॉडबाजियाँ चल रही थी कि मेरा नाम लिख करके और नंबर ऐसे डाल रखा था। मैंने हर जगह डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, अगर फिर भी आप ठगे जाओ तो फिर
बहुत गलत है, ठीक है। सो प्लीज़ आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप जब मुझे मेल करते हैं तो मैं आपको नंबर देती हूँ, या आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे जब फॉलो करते हैं या जब वहाँ मैसेज करते हैं तो मैं आपको अपने पर्सनल नंबर देती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, इंस्टा के भी और मेल का भी मैंने मेल ID डाल रखी है, ठीक है। तो अपना अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें माय ब्यूटीफुल पीपल। अपना अपना ख्याल रखिएगा अच्छे से, और अपनी सेहत का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों की रीडिंग तो बहुत खूबसूरत आई। चलिए जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ में, नई टैरो सेशन के साथ में। तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। अगर आप लोगों ने इस वाले पाइल को पिक किया है, इस वाले ग्रुप से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों ने गीता के श्लोक को एंजॉय किया होगा। नहीं किया है तो गो अहेड एंड एंजॉय दैट ब्यूटीफुल सा श्लोक, जो मैं टाइम स्टैम्प्स पे डाल दूंगी कब क्या चीज़ है। तो आप प्लीज़ उस चीज़ को ज़रूर से एंजॉय करें और कर्म करते रहें। तो पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5, 6, 7, 8, 9, 17, 16, 15, 14, 23, 24, 25, 26, 30, 31 को हुआ है, तो ये है आप लोगों की रीडिंग, ठीक है। आज के टैरो सेशन में हम देखने की कोशिश कर रही हैं कि आपका जो नेक्स्ट 6 मंथ है वो कैसा रहने वाला है। दिस इज टोटली टाइमलेस रीडिंग। आप लोग जब भी देखेंगे इट विल डेफिनेटली रेजोनेट्स विद योर सिचुएशंस, एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दिस इज जनरल रीडिंग। इफ इट रेजोनेट्स विद यू ऑल गुड है, इफ इट डजंट रेजोनेट्स विद यू देन प्लीज इग्नोर कीजिए, ठीक है। लाइक वट एवर रेजोनेट्स विद यू टेक बाय योर सेल्फ। ओके, तो पाइल नंबर 2 पीपल, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे आप लोगों की पर्सनालिटी के बारे में जो बताने की इच्छा हो रही है वो मैं बताती हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं। महत्वाकांक्षी इन सेंस आप लोगों की बहुत सारे डिज़ायर्स हैं, ठीक है। बचपन से लेकर के अभी तक बहुत सारे डिज़ायर्स आपकी रही हैं, और बहुत सारे डिज़ायर्स आप कंप्लीट करना चाहते हैं, फुलफिल करना चाहते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे हैं, ठीक है। आप बहुत सारे लोगों के लिए जी रही हैं, आप बहुत सारे लोगों के लिए आइडल हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको अपना आइडल मानते हो, या फिर आप बहुत सारे लोगों को अपना आइडल मानते हो कि यार मुझे उसके जैसा दिखना चाहिए, उसके जैसा कमाना चाहिए, उसके जैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी ना आपके मन में होप्स हैं, बहुत सारी आपके मन में महत्व क्या बोलते हैं उसको, वो है डिज़ायर्स हैं, ठीक है। आप बहुत महत्वाकांक्षी हैं, आपको बहुत कुछ चाहिए अपनी लाइफ में। बहुत ही यंग सी एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। हो सकता है भले ही आपकी एज कुछ भी है, लेकिन आपके अंदर बहुत यंग सी एनर्जी है, ठीक है। बहुत ही करंट वाली एनर्जी, हाथ लगाए तो झटके आ जाए बस। बिल्कुल वैसी वाली एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा शांत रहना पसंद नहीं करते हैं। आपके जो मन में है ना वो आप मुंह पे बोल देते हैं, मन में कुछ भी रखना पसंद नहीं करते। ये बहुत अच्छी आदत है, सच्ची बता रही हूँ। मन में नहीं रखना चाहिए, बातों को बोल देना चाहिए। जो बुरा लगा, जो भला लगा बोल दो। और आप लोग जो है ना इस तरीके के इंसान हैं कि पहले आप ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। पहले आप बैठते हैं चुपचाप, ऑब्जर्व करते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है, और फिर जब उधेड़ना शुरू करते हैं, अगर आपको कुछ गलत लगा तो वो अलग ही लेवल ऑफ हो जाता है, ठीक है। आप सीधों के साथ बहुत सीधे, टेढ़ों के साथ बहुत हद टेढ़े, लेकिन आप किस तरीके के इंसान है, मैं आप लोगों को आई होप मैं जस्टिफाई तरीके से आप लोगों को एलैबोरेट कर पा रही हूँ। मतलब अच्छों के साथ अच्छा, बुरों के साथ बुरा, रॉबिन हुड है आप लोग। ठीक है। और बहुत अंदर ही अंदर ना बहुत इमोशनल है आप, लेकिन अपने इमोशंस लोगों को दिखाना पसंद नहीं करते हैं। मोर ओवर ऐसा हो सकता है पाइल नंबर 2 कि आप लोग है ना जब रोते भी हो ना, तो आप लोगों को पसंद नहीं है कि सामने वाला कोई आपको देख करके आपको सिंपैथी दे। यू जस्ट हेट द सिंपैथी। लोग जब आपको बोलते होंगे कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ या मैं तुम्हें सिंपैथी दे रहा हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा अंदर से गुस्सा आता होगा कि ये कौन होता है मेरे को सिंपैथी देने वाला। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, फायरी, पैशनेट एनर्जी है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हो सकता है एरीज, लियो, सजिटेरियस हों, ठीक है। शांत लापरवाह एनर्जीज भी हैं आप लोगों की। बहुत सारे केसेस में हो सकता है कि आप लोग चुप हो जाते हो, आप कुछ ना बोलते हो, आप ऐसा सोचते हो, भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं आप लोग, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आपके भाग्य में लिखा है कि हाँ आज हलवा पूड़ी खाना है आप लोगों ने, लेकिन हलवा पूरी तो तब खाएंगे ना आप जब आप उसका कर्म करेंगे। क्या कर्म करना है? उसको तोड़ना है, उसको लगाना है और उसको खाना है। ये कर्म आप नहीं करोगे तो वो तो ऐसे थाली पड़ी हुई है तो पड़ी हुई है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू योर कर्मा पार्ट,
ऑल्सो, ठीक है। फोकस ऑन योर कर्मा पार्ट। मैं तो सही बोलूँ तो डेस्टिनी से ज़्यादा मुझे अपने कर्मों पे ज़्यादा विश्वास होता है कि अगर कर्म करें ना तो फिर तो वो चीज़ आनी ही आनी है, वो चीज़ मिलनी ही मिलनी है। ओके, तो वो वाली बात है। और डेस्टिनी का होना बहुत खूबसूरत है, अच्छी डेस्टिनी है आपके पास पाइल नंबर 2 पीपल, लेकिन आप लोगों ने बचपन से दुख बहुत देखा है जस्ट बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मास। कर्म का ज्ञान होना पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। कर्म के बारे में आप लोग नहीं सोचते हैं, आप बस करते चले जाते हैं, ठीक है। आप ये नहीं देखते आगे पीछे ऊपर नीचे, बस कर दिया। थोड़ी सी इस एनर्जी को आप लोगों ने नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखने की कोशिश करते हैं सबसे पहले तो कि नेक्स्ट 6 मंथ आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। हो सकता है थोड़ी सी प्रेजेंट एनर्जी निकले आप लोगों की और थोड़ी सी नेक्स्ट 6 मंथ की एनर्जी निकले, तो मैं सम अप करके समझ के आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है, बहुत बेहद महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि जैसी एनर्जी आपकी रहेगी वैसा आप कर्म करेंगे। और कर्म पाइल नंबर 2 पीपल, आपको कर्म का पाठ होना, कर्म का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। विक्ट्री का कार्ड, पहला कार्ड विक्ट्री का है यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, ओके। गॉडेस ऑफ द मून एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट। बॉटम ऑफ द डेक डिसीट का कार्ड है, ठीक है। मैं बताऊंगी भी आपको ये कार्ड कैसे होना चाहिए। ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए और फिर ये ऐसे होना चाहिए। दिस इज़ द परफेक्ट सीरियल वाइज। चलो शुरू करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक डिसीट का कार्ड है। सो पाइल नंबर 2 पीपल, एक चीज़ जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि भले से चाहे आप कितने भी ज्ञानी हैं या भले से आप कितने भी समझदार हैं, लेकिन आपके जो डिज़ायर्स है ना वो कहीं ना कहीं आप लोगों को मार देती। मतलब क्या बोलते हैं उसे कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। देखो कर्म आप उस हिसाब से कर नहीं पाते हो और बस सिर्फ और सिर्फ फल की टेंशन करे जाते हो, तो ये गलत हो जाता है आप लोगों के साथ। आपकी जो नेक्स्ट 6 मंथ की एनर्जी रहने वाली है ना वो आपकी रहने वाली है क्या करूँ क्या ना करूँ, ऐसा करूँ तो क्या हो सकता है, वैसा करूँ तो क्या हो सकता है, ठीक है। आप लोग पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग किसी को लव ऑफर करने वाले हैं या फिर कोई आपको लव ऑफर करने वाला है, या फिर आप अपने लव के लिए स्टैंड लेने वाले हैं, या फिर आपके पार्टनर जो है आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं। तो आपकी जो एनर्जीज है ना बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और विक्टोरियस रहने वाली है कि नहीं मुझे विक्ट्री चाहिए, आई जस्ट नीड अ विक्ट्री, मुझे मिलेगी ही चाहे जो मर्जी हो जाए। इस तरीके की आपकी एनर्जी रहने वाली है। मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी सा स्वभाव रहने वाला है आप लोगों का। एकदम ऐसे शांत पड़े वाली एनर्जी नहीं रहेगी आप लोगों की, बहुत ज़िद्दी रहेंगे आपकी। करना मीन्स करना, मुझे करके ही रहना है इस चीज़ को। मैं जब तक नहीं करूँगा या नहीं करूँगी तब तक मुझे शांति नहीं आने वाली है, ठीक है। कामनेस होगी बट इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है मुझे, जितना ज़्यादा मुझे यहाँ पे चंचल और तेज़ स्वभाव नज़र आता है। कई चीज़ों में ज़िद का होना भी बहुत ज़रूरी है और कई चीज़ों के अंदर शांति भी ज़रूरी है। तो आप एकदम मिक्स सी एनर्जी में रहने वाले हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी नई चीज़ें हासिल करने वाले हैं, तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जॉयफुल रहने वाली है। मतलब आपकी जो वाइब्रेशंस है ना, जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी वाइब्स है, वो बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। मतलब ऐसा नहीं होने वाला है कि आप थके हारे बेसहारा टाइप पड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस पड़े हैं। ऐसी एनर्जी नहीं रहने वाली है आप लोगों की। आप बहुत ज़्यादा कर्मठ होने वाले हैं, एकदम क्लियर वाली एनर्जी में कि नहीं करना मीन्स करना, चाहे जो मर्जी हो जाए मेरी लाइफ, ठीक है। इस एनर्जी में आप बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी तरीके का बिजनेस करते हैं या आपका कुछ काम इस तरीके का है जहाँ पे आपको लोगों के ऊपर पैसे वैसे को लेकर के ट्रस्ट करना पड़ता है, तो मैं आपको बोलूँगी थोड़ा सा ट्रस्ट करने से बचें, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना बहुत स्ट्रांग एनर्जीज आ रही है। नेक्स्ट 6 मंथ में आपके अपने ही आपके ऊपर वार करते हुए मुझे नज़र आते हैं। ये तो या तो आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है या फिर आपका कोई पार्टनर ऐसा हो सकता है, पार्टनर बिजनेस पार्टनर जो भी है, कोई ऐसा हो सकता है जो कि आपको डिसीट फील कराए और आप बहुत ज़्यादा ना फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स में आ जाएं या फिर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में आ जाएं। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार कहाँ फंस गया हूँ मैं या कहाँ फंस गई हूँ मैं, इस चीज़ से कैसे निकलूँ बाहर, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ना ये मैं वॉर्न कर देती हूँ, बाद में पता नहीं मुझे ध्यान रहे आपको बताना या नहीं। बट पाइल नंबर 2 पीपल, नेक्स्ट 6 मंथ आप लोगों के लिए लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना खतरे से खाली नहीं है, तो लोगों के ऊपर ट्रस्ट ना करें। स्पेशली आप जिनको अपना समझ रहे हैं ना पाइल नंबर 2 पीपल, वो आपके अपने नहीं हैं,
ठीक है। अब ये कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली में हो सकते हैं, आपका कोई पार्टनर हो सकता है, आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, आपका कोई कलीग हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिनको आप बहुत अजीज समझ रहे हैं ना कि हाँ ये नहीं है तो मेरी लाइफ टोटली वेस्ट है, ख़राब है। तो उनके ऊपर थोड़ा ना आपको दूर से थोड़ा ऑब्जर्व करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि पाइल नंबर 2 पीपल जिनके लिए आप मरे जा रहे हैं या फिर जिनके लिए आप हर वक्त करते रहते हैं, गिवर की एनर्जी में हैं और कुछ ले नहीं रहे हैं, या जिनके लिए आपने अपनी पूरी लाइफ को दाव पे लगा दिया है, या जिनके लिए आप मरे जा रहे हैं, तो उनके अंदर वो स्पार्क है आपके लिए, क्या वो आपके इमोशंस को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, ये आपको थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट 6 मंथ आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है? बहुत ही खूबसूरत, रोमांटिक, पैशनेट, स्ट्रॉन्ग वार्निंग का भी कार्ड है यहाँ पे, डिसीट का भी कार्ड है, तो इससे बच के रहेगा वरना बहुत रोने वाली एनर्जी हो जाएगी। एंड बहुत विक्टोरियस, जिद्दी एनर्जी होने वाली है आप लोगों की। आप ऐसा करने वाले हो कि नहीं, मतलब चाहिए तो चाहिए वरना तो नहीं चाहिए, ठीक है। चाहिए तो यही चाहिए वरना कुछ नहीं चाहिए वाली एनर्जी आपकी होने वाली है। और ये एनर्जी आपकी रहेगी तो आप बहुत कुछ अच्छा पा जाएंगे, ठीक है। आप अपनी लाइफ को, जो आपने कचरा कर रखा है ना, वो आपकी लाइफ एकदम स्टेबल हो जाएगी। जिद्दी होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स बताइए फॉर द पाइल नंबर 2। एम्परर का कार्ड आ गया भाई, और क्या चाहिए? एम्परर, द डेविल। मैंने बोला था ना, कोई है आपकी लाइफ में जो जैसा है ना वैसा दिख नहीं रहा है आपको। 8 ऑफ सोर्ड्स, बच के रहो भैया। और है पेज ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड और निकालूंगी, मुझे फीलिंग आ रही है। ये वाला 5 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द नेक, नाइट ऑफ सोर्ड्स। Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Gemini, Libra, Aquarius. These are the energies here. हो सकता है आपके zodiacs हो। नेक्स्ट 6 मंथ्स आपकी आंखें खोल देने वाले होने वाले हैं। मतलब जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं बेइंतहा, आप जिन लोगों के बारे में बस सोचते हैं। मुझे यहाँ पे ना पाइल नंबर 2 के लिए ऐसा भी लग रहा है जैसे आपने कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं अपनी लाइफ में, या फिर आपने किसी एक इंसान के लिए या फिर किन्हीं 1-2 आदमियों के लिए, मतलब या अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ आपने अपना दाव पे लगा दिया। पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आपने ऐसा कुछ किया है ना, तो आपको ये जो पट्टी है ना, देख रहे हो आप, 8 ऑफ सोर्ड्स, जो इस स्टार सीड डेक का जो 8 ऑफ सोर्ड्स है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि यहाँ पे पता है क्या है कि ये जो बंदा फंसा हुआ है, ये जो बंदी फंसी हुई है ना यहाँ पे, इसकी आंखों पे से जो पट्टी है ना, वो जस्ट निकलने ही वाली है बहुत जल्दी। तो वो एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आती है, ठीक है। आप लोगों को पता लगने वाला है कि कौन मेरा है और कौन पराया है। नेक्स्ट 6 मंथ्स आपका करियर बहुत फ्लरिश करने वाला है, बहुत ही नरिशेबल, बहुत ही गुडनेस से भरा होगा। पर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नो, ठीक है, ट्रस्ट नहीं करना है किसी पे। ट्रस्ट करोगे तो आपकी लाइफ वेस्ट हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप फंस गए हैं, क्योंकि कुछ इविल एनर्जीज़ हैं आपके आसपास जो कि आपको तरक्की नहीं करने दे रही है, या फिर आपने कुछ ऐसे गलत डिसीजंस लिए हैं जो कि आपको तरक्की नहीं करने दे रहे हैं। किसी के कर्स या किसी की नेगेटिव वाइब्स, या कुछ है जो आपने गलत किया है जिसका फल स्वरूप आपको नेगेटिव मिल रहा है, उसको आपको शांत करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आप उसको शांत कैसे कर सकते हो? जाइए महादेव जी पर जल चढ़ाइए एवरी मंडे कर लीजिए, 11 बेलपत्र चढ़ा के आइए, ठीक है। आप धतूरा चढ़ा सकते हैं, आप दूध चढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा, इतना सा दूध लो, इतना पानी लो, उसके अंदर ऐसे चढ़ाओ, ठीक है, वेस्ट मत करो। और मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस फील हो रही हैं कि आप लोग एक काम कीजिए, रेड कलर का छोटा सा क्लॉथ लीजिए, उसमें ना इतने से चावल लीजिए, उसको एकदम अच्छे से टाई अप कीजिए, नॉट बांधिए, और अपने बेड, आप जिस सिराने पर सोते हैं ना, होता है ना ऐसा कि या तो हम लेफ्ट पे ज़्यादा सोते हैं, हम राइट पर ज़्यादा सोते हैं, तो अपने जो आपकी जो मैट्रेस है ना, उसके नीचे, अपने गद्दे के नीचे उसको डाल दीजिए और रख दीजिए, ठीक है। ये भी आपको नेगेटिव वाइब से बचाएगा। चावल में बहुत बहुत प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने करनी है।
रेमेडी अगर आप लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं तो। अदरवाइज पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग है कि आप महादेव जी की पूजा कीजिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 6 मंथ आपका करियर बहुत अच्छा होगा, बस आपको विश्वास नहीं करना है ख़राब लोगों के ऊपर या फिर किसी अपने बिजनेस पार्टनर या कलीग के ऊपर फंस सकते हैं आप। अगर मैं लव लाइफ की बात बोलूँ तो या तो आपको कोई ऑफर मिलने वाला है या फिर आप किसी को ऑफर देने वाले हैं जो कि आपका ट्रू पार्टनर है, जिसके साथ आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में हैं, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा प्लान कर करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट 6 मंथ्स में ना आप कुछ चीज़ें पा पाएंगे, मतलब मैं 100% यहाँ पे नहीं देख रही हूँ कि आप 100% अपनी सारी डिज़ायर्स को फुलफिल कर लेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें पा सकेंगे, कुछ चीज़ें नहीं पा पाएंगे, ठीक है। लेकिन जो चीज़ नहीं पा सकेंगे ना उसका मलाल नहीं होने वाला है आपको। आप ऐसा सोचेंगे कि हाँ नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ऐसी एनर्जीज होंगी। 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेनिकल्स एंड द मून कार्ड। देखो फिर मून डिसीट, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, ट्रस्ट मत करना, मैं फिर बोल रही हूँ। 4 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है, दैट मीन्स ग्रोथ, मनी ग्रोथ, अबंडेंस। लव लाइफ आपकी प्रॉपर होने वाली है, स्ट्रांग होने वाली है, इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलने वाला है। आपको जो है कोई ऐसा या तो कोई न्यू पार्टनर मिलने वाला है जो कि आपकी फैमिली है, या फिर आप किसी ऐसे इंसान को लव ऑफर, या फिर कोई ऐसा इंसान आपको लव ऑफर देने वाला है जो कि आपकी पूरी की पूरी लाइफ ही बन के रह जाएगा, वर्ल्ड बन के रह जाएगा, ठीक है। तो एज सच तो खराबी नहीं है, 6 महीने में बहुत सारी चीज़ें नहीं पा सकेंगे लेकिन कुछ चीज़ें पा पाएंगे, ढेर सारा सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ, ओके एंड ठीक है। आप लोगों के लिए डीएम एंड डीएफ दोनों निकली हैं, तो हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में हैं, या फिर आप लोगों को बहुत जल्दी आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो मिलने वाले हैं, अगर आप लोग अभी तक नहीं मिले हैं उनसे तो, या फिर आप उनको प्रपोज करने वाले हैं, या फिर आप उनके साथ होने वाले हैं अलाइन, ठीक है, बहुत जल्दी। आप इस डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन से प्रॉपर डिवाइनिक फेमिनिन एनर्जीज में आने वाले हैं, चाहे आप लड़के हैं चाहे लड़की हैं, ठीक है। ढेर सारी गुडनेस होगी आपकी लाइफ में आगे आने वाले 6 महीनों में। ट्रस्ट मत करना, बस मैं फिर बार बार रिपीट कर रही हूँ, ट्रस्ट मत करना। आप लोगों के लिए यहाँ पे पॉइज्ड होना ही था, नो पीस लाइक अ होम एंड मिल्क एंड हनी का कार्ड है। गुडनेस तो है भैया, देखो बहुत सारे लोग कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हासिल करते हुए नज़र आते हैं, बहुत सारे लोग किसी तरीके का कुछ कोई नया काम शुरू करते हुए नज़र आते हैं। रेनबो रिवाइवर का कार्ड है, तो मैं ये भी बोलूँगी कि बहुत सारे लोगों के जीवन में जो एक धुंधली सी ब्लैक एंड वाइट लाइफ चल रही है ना, कुछ नए कलर आने वाले हैं आप लोगों की लाइफ में। आप लोगों को ऐसा महसूस होने वाला है कि कोई एक ऐसा इंसान है जो कि आपका पूरा का पूरा घर है, अगर आप उसके साथ हैं तो आप खुश हैं, नहीं है तो आपकी जीवन टोटली पॉइज्ड है। मतलब आपको 100% पता लगने वाला है कि कौन आपका अपना खुद का है जिसको आपने छटक के दूर कर रखा है, और कौन आपका पराया है जिसको आपने अपने गले से लगाया हुआ है। यहाँ पे आप लोगों के लिए स्पिरिट गाइड्स आपको हमेशा डिवाइनिक एंजल्स गाइड करते होंगे, लेकिन आप सुनते नहीं होंगे या तो, ठीक है। स्ट्रेंथ लाइए अपने अंदर और किसी तरीके का कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लीजिए, आपको आपकी लाइफ के अंदर क्लैरिटी और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों मिलने वाले नेक्स्ट 6 मंथ्स में, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से भी आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि क्या आता है, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप। लव, रिलीज नेगेटिविटी, बिग हाउस, बड़ा संपन्न परिवार और घर, फॉर्च्यून यानी गुडनेस, मनी, पैसा और गुड लक, ढेर सारा गुड लक आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में आने वाली है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान है जो कि आपका गुड लक है या फिर चार्म है आपका, जिसको आपने दूर कर रखा है अपनी लाइफ से, आप उसको अपनी लाइफ में लेकर आइए, ठीक है। आपको भी पता है ये चीज़। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल। अगर आपसे रेजोनेट हुई है रीडिंग तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें। मोर ओवर मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ अपने से ज़्यादा प्यार करें, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भरोसा मत करना, मैं फिर बोल रही हूँ ठीक है। चलिए, तो अपना ख्याल रखिएगा। फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल करें या इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट सेक्शन में नहीं देती हूँ, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। बाय।